साइंस का क्लासेस बाय रंजित कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास 4 साइंस। ये यूनिट 3 है, शेल्टर। चैप्टर 3.1 होता है आपका हाउसेस देन एंड नाउ, घर तब और अब। इसमें हम लोगों ने पिछले बार जो टॉपिक पढ़ा था वो था व्हाट डू वी नो अबाउट हाउसेस इन पास्ट। पुराने घरों के बारे में हम क्या जानते हैं, ऐसा टॉपिक था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ हाउसेस डू वी हैव टुडे। अब हमारे पास किस तरह के घर होते हैं उनके बारे में चर्चा होगी, है ना। चलिए, इस चीज़ को समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, आप जिस घर में रहते हैं उस घर की थोड़ा कल्पना कीजिए कि वो कैसे बना होगा। देयर हैज़ बीन अ कंटिन्यूअस चेन इन हाउसेस मेड इन द पास्ट एंड नाउ। लगातार आपको घर बने हुए मिलेंगे, है ना, पुराने तरीके से या अभी के नए तरीके से। टुडे हाउसेस आर बिल्ड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, आयरन रॉड, कंक्रीट एंड अदर मटेरियल। अब लोग क्या करते हैं कि आपका जो घर बनता है उसमें ईंट, सीमेंट, आयरन रॉड, कंक्रीट, ये सब से घरों बनता है। मॉडर्न हाउसेस आर बिल्ड नॉट ओनली इन टाउन एंड सिटीज़ बट इन विलेज ऑल्सो। गांव में भी जाइएगा तो आपको मॉडर्न तरीके से बने हुए घर गांव में बने मिलेंगे। देयर आर कॉमन पार्क इन लोकेलिटी शेयर्ड बाय द पीपल ऑफ द कॉलोनी। आप देखते हैं कि कॉमन पार्क होता है कॉलोनी में, जो हर कोई लोग जो है उस पार्क में आता है। सिटीज़ हैव ऑल्सो हाउस कॉल्ड बंगलो। बड़े बड़े शहरों में आपको बंगले मिलेंगे। बंगलो आर बिग हाउस विथ लॉन एंड पार्किंग स्पेस। तो बंगलो जो होता है आपका वो बड़ा घर होता है और लॉन होता है उसके बगल में, जहाँ पे पार्किंग स्पेस होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पार्क होती हैं। Besides this, there are some unauthorized colony in cities. इसके अलावे कुछ अनऑथराइज्ड कॉलोनी भी शहर में होते हैं। These colonies called slum, which are cluster of very small कच्चा houses. देखिए, बड़े शहरों में क्या है कि लोग की इनकम उतनी नहीं होती है, लोग जहाँ तहाँ घर बना लेते हैं, है ना। इस तरह का एक पूरा झुंड होता है कच्चे घरों का, है ना। इन्हें हम स्लम कहते हैं, ठीक है। इन कच्चा घरों में जो घर बने होते हैं वह आपके रॉ मटेरियल से बने होते हैं। कहीं पे ये आपके वो जो त्रिपाल होता है, ट्रैपॉल होता है, उसका इस्तेमाल लोग करते हैं, या फिर आपका कंक्रीट वगैरह, मैंने रफली घर अपना बनाते हैं, जैसे तैसे रहते हैं लोग। पीपल इन स्लम लिव इन वेरी अनहाइजीनिक कंडीशंस। जो स्लम में लोग रहते हैं वो बहुत ही मैंने दूषित वातावरण में रहते हैं। देयर इज़ नो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम एंड heaps of garbage can be seen lying here and there। ऐसे में आपको क्या मिलता है कि ड्रेनेज सिस्टम जो है वो सही नहीं रहता है, पानी यत्र तत्र बहते हैं, और गार्बेज जो गंदगी होती है, जो आपका कचरा होता है, वो यहाँ तहाँ फेंका होता है। गवर्नमेंट इज़ वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ स्लम डिलीवर्स। तो गवर्नमेंट जो है इनके दशा में सुधार लाने के लिए, इनके लिए अच्छी व्यवस्था करने के लिए कार्य कर रही है, ठीक है। चलिए, यहाँ फिगर भी देखिएगा। ये देखिए, बहुत ही मैंने आपके सुंदर सुंदर बड़े बड़े घर बने हुए हैं सिटी के, है ना। ये आपके मल्टीप्लेक्सेस हैं, ठीक है, और ये आपका बंगलो है। वहीं सिटीज़ में देखिए आपका कच्चा हाउस है ना। चलिए, लार्ज मेजॉरिटी ऑफ इंडियन लिव इन विलेज, आइदर ओनली कच्चा हाउसेस वेयर फाउंड इन विलेज। देखिए, ये कच्चा हाउस है, गांव देहात का घर है। गांव देहात में लोग को घर इस तरह का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान देते हैं। हवेली वेयर बिग हाउसेस इन विलेज ओन्ड बाय रिच। हवेली है ना, गांव में बड़ी बड़ी घर होते हैं, हवेली जिनको बोलते हैं। लाइफ इन विलेज इज चेंजिंग वेरी फास्ट। अब गांव के जीवन भी बहुत जल्दी बदल रहा है। नाउ डे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज इन विलेज इज क्वाइट सिमिलर टू द सिटीज़। गांव में भी सिटीज़ की तरह घर बड़े बड़े बन रहे हैं।
people have now starting making 1 or 2 story houses. जो लोग जो है वो नए तरीके से अपना घर बना रहे हैं 2 स्टोरी और 3 स्टोरी वाले. मॉडर्न मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैज चेंज द लाइफ ऑफ विलेजर्स. अब क्या है कि अब का जो लाइफ है वो लोग का वह काफ़ी जल्दी जो है बदल रहा है. ठीक है, वो अपने ट्रांसपोर्टेशन यातायात और बातचीत के तरीके जो है वह गांव के चेंज हो रहे हैं. दे हैव बिगन टू यूज़ मॉडर्न फैसिलिटी टुडे. तो गांव में भी आपके मॉडर्न फैसिलिटी वाले घर सब बन रहे हैं. ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही. इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. अगला वीडियो जो बनेगा उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, आप जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, एक आपसे मैंने गुजारिश है, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक को बढ़ाइए, है ना. मेरा जो लाइक का टारगेट होता है या फिर मेरे वॉच टाइम को बढ़ाने की कोशिश कीजिए. ये आप लोगों का प्रयास होना चाहिए, है ना. आपसे बस इतना ही मैं मदद चाहूँगा. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.